Good morning, dear students. Hope you all are very well. Today we will do next questions of exercise 7.2. In the previous video we have done up to question number 3. And here is the question number 4. And the statement is, in triangle ABC, angle A equals to 30 degree, B equals to 40 degree, C equals to 110 डिग्री। ट्रायंगल ए बी सी के तीनों एंगल दिए गए। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी 30 डिग्री, क्यू 40 डिग्री, आर 110 डिग्री। ए स्टूडेंट सेज दैट ट्रायंगल ए बी सी congruent to triangle PQR by angle congruence criteria. Is he justified? Why और why not? कहते कि एक स्टूडेंट ने कहा कि अगर ये देखो एंगल ए पी के इक्वल हो गया, बी क्यू के इक्वल हो गया, सी आर के इक्वल हो गया, तो स्टूडेंट ने कहा कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई एंगल क्राइटेरिया से। क्या वो ठीक कह रहा है? वाई और वाई नॉट। अगर वो ठीक कह रहा है तो क्यों कह रहा है, नहीं कह रहा तो भी रीजन आपने बताना है। द स्टूडेंट इज नॉट जस्टिफाइड। अब आंसर क्या बनेगा? स्टूडेंट जस्टिफाइड नहीं कर रहा बिकॉज देयर इज नॉट एनी क्राइटेरिया, कि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता एंगल। अभी हमने बेटा क्राइटेरियाज पढ़े थे, उस क्राइटेरियाज में हमने पढ़ा था SSS, SAS, ASA and RHS. There is no criteria like AAA. एंगल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं बेटा? एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। देखो, सपोज कर लो मेरे पास एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैंने नेम दे दिया ट्रायंगल ABC। अब मैंने एंगल बी को मेरे पास ले लिया मैंने 70 डिग्री का, और सी को मैंने ले लिया 30 डिग्री का, ठीक है। क्लियर। एक अनदर ट्रायंगल मैंने फॉर्म कर ली, उस ट्रायंगल को मैंने नेम दे दिया DEF। उसमें मैंने एंगल ई को ले लिया 70 डिग्री का, और एफ को मैंने ले लिया 30 डिग्री का। अब एग्जाम्पल से हम इसको जस्टिफाई करके दिखा रहे हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि एंगल बी किसके इक्वल है बेटा? ई के इक्वल है। एंगल बी किसके इक्वल है? ई के इक्वल है। और एंगल सी किसके इक्वल है? एफ के इक्वल है। तो एंगल इक्वल हो गई। जब दो एंगल इक्वल है तो उनकी इंक्लूडेड साइड भी इक्वल हो जाती है, पर ये कह रहा है एंगल। अब अगर हम देखें, जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। ऑटोमेटिकली कैसे इक्वल हो जाता है? हमने 6 चैप्टर में पढ़ा था कि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब आप देखो, ये 70 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 100, तो ये कितने डिग्री का बच गया? 80 डिग्री का, ठीक है। इसी तरह अगर इसका भी फाइंड करें तो ये भी कितने का बच गया? 80 डिग्री का। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो थर्ड एंगल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। हमने ये लिखा एंगल BE के, CF के, इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन थर्ड एंगल इज ऑटोमेटिकली इक्वल। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास एंगल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर, ये फिगर है आपके सामने दोनों, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमें नेम बनाना है। ट्रायंगल RAT और दूसरी ट्रायंगल का नेम है WON। अब हमने देखो बेटा मैच करना है, हमने ट्रायंगल का नेम मैच करना है। देखो, R के ऊपर एक साइन बना हुआ है, W के ऊपर भी एक साइन है, तो फर्स्ट नंबर पे R है, तो उधर से दूसरी ट्रायंगल का फर्स्ट जो वो नंबर होगा वो क्या होगा? W होगा, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा A पर 2 साइन है, इसी तरह इधर किस पर है? 2 साइन O पर, तो A है तो इधर क्या आ जाएगा? O।
फिर टी पर 3 है, एन पर भी 3 है, टी भी लास्ट में है तो एन भी कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। तो ट्रायंगल आर ए टी कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, डब्ल्यू ओ एन के। अब इसमें देखो कैसे बनाएंगे, क्या अब देखो आपको साइड भी इक्वल गिवन है, हमारे पास एंगल 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 का तो कोई क्राइटेरिया है नहीं, तो हम कोई और दूसरा क्राइटेरिया बनाते हैं। देखो ये साइड इक्वल है, ए टी साइड किसके इक्वल हो गई, ए टी ओ एन के, ए टी इक्वल्स टू ओ एन, गिवन हो गया ना, ये साइन बना हुआ है देखो। उसके बाद ए आर इस पे डबल साइन बना हुआ है ऐसे, ए आर किसके इक्वल है, ओ डब्ल्यू, ए आर तो ओ डब्ल्यू बनेगा क्योंकि ए पर भी 2 साइन है, ओ पर भी, ठीक है, ओ डब्ल्यू, ये भी हमें क्या है, गिवन है। थर्ड पॉइंट हमने ले लिया, जब हमारी ये दो साइड इक्वल है तो उन्हीं का इंक्लूडेड एंगल, जो दोनों साइड मिलकर जो एंगल बना रही है, कौन सा बना रही है, एंगल ए। इधर से ये दोनों साइड मिलकर कौन सा एंगल बना रही है, ओ। तो एंगल ए किसके इक्वल, ओ के। तो अब देखो कौन सा क्राइटेरिया बन गया, साइड एंगल साइड, कौन सा क्राइटेरिया बन गया, साइड एंगल साइड। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। क्लियर, ठीक है। अब देखो ये हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लिख दी, आर ए टी कॉन्ग्रुएंट टू डब्ल्यू ओ एन बाय एस ए एस। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, कंप्लीट द, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। हमें कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। अब देखो आपके पास एक ये बड़ी ट्रायंगल के अंदर 2 ट्रायंगल बनी हुई है। अब आपने देखना है, देखो ये साइन इसके साथ मैच हो रहा है, इट मीन्स ये वाली जो साइड है बीसी वो किसके इक्वल है, बीटी के। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। और ये डॉट डॉट का मीनिंग है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम ट्रायंगल का नेम बना रहे हैं इधर से बी सी ए, नेम देखो बेटा ध्यान से, बी सी ए, तो बी पर 2 साइन है तो उधर भी 2 साइन वाला पहले लो, तो बी फिर डॉट वाला लिया है तो टी ए, बी टी ए। अब ले लो बेटा, देखो एंगल सी किसके इक्वल है, टी के, गिवन है। बीसी साइड किसके इक्वल है, बीटी के, गिवन। थर्ड पॉइंट एंगल सी बी ए, ये वाला एंगल सी बी ए किसके इक्वल है, टी बी ए, इस एंगल के, ये भी हमें क्या है, गिवन है। तो ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्रायंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी टी ए, किस क्राइटेरिया से, 2 एंगल और 1 साइड है, तो एंगल साइड एंगल, कौन सा क्राइटेरिया बना, एंगल साइड एंगल। क्लियर। नेक्स्ट फिगर देखेंगे, इसी का सेकेंड पार्ट। ये फिगर है बेटा आपके सामने, देखो ये वाली, एक ये ट्रायंगल है, एक ये। अब हमने इसका नेम कैसे बनाना है, देखो मैच करना है। देखो इधर क्यू है तो इधर टी है, तो अगर हम इस ट्रायंगल का क्यू पहले लिखते हैं तो दूसरे ट्रायंगल का नेम पहले क्या लिखेंगे, टी, क्यू। फिर आर, इधर 2 साइन वाला तो इधर भी पी, क्यू आर एस, तो यहां से क्या बनेगा, टी पी क्यू, ठीक है, टी पी क्यू। अब देखो तीनों साइड भी इक्वल है, हमारी मर्जी है चाहे हम एस 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 का क्राइटेरिया बनाए चाहे हम एस ए एस का बनाए, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आर एस साइड, ये 3 दिए हुए हैं ना मार्क, ये आर एस साइड किसके इक्वल है, पी क्यू के। आर एस किसके इक्वल है, पी क्यू के, गिवन है। क्यू एस, ये 2 मार्क वाली, क्यू एस किसके इक्वल है, क्यू टी के, ये भी 2 साइन वाली है। क्यू एस किसके इक्वल है, क्यू टी के या टी क्यू के, ठीक है। तीसरा देखो, अगर ये दोनों साइड हमने इक्वल लिया तो उन्हीं का इंक्लूडेड एंगल ले लो बेटा, आर एस क्यू। ये वाली साइड हमने इसके इक्वल ले ली, ये वाली साइड इसके इक्वल ले, तो इन दोनों साइड ने मिलकर तो ये वाला एंगल बनाया और इन दोनों साइड ने मिलकर ये एंगल बनाया, तो इसका नेम क्या बनेगा, आर एस क्यू, और इसका क्या बनेगा, पी क्यू टी, ठीक है। अब 2 साइड और 1 एंगल इक्वल है तो कौन सा क्राइटेरिया बन गया, साइड एंगल साइड, कौन सा क्राइटेरिया बना, साइड एंगल साइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार, इन ए स्क्वेयर्ड शीट, क्वेश्चन नंबर 7, इन अ स्क्वेयर्ड शीट ड्रॉ 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। हमें एक स्क्वायर शीट पर
दो इक्वल एरिया की ट्रायंगल फॉर्म करनी है सच दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट पार्ट में कहता है ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। सेकंड पार्ट में कहता है द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सेकंड पार्ट में हमें ऐसी ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो। व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर। अब हमें बताना है कि उसके पेरीमीटर के बारे में भी हम क्या कहेंगे। तो सबसे पहले तो हमें स्क्वायर्ड शीट पर फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग कैसी ट्रायंगल बनानी है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनानी है। देखो कैसे बनाएंगे। देखो ये बना दिया बेटा हमने स्क्वायर्ड पेपर, इस पे हमने ये दो जो है ट्रायंगल बना दी, ठीक है। और दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने ये साइड इसके इक्वल ले ली, ये वाली साइड इसके इक्वल ले ली, ये साइड इसके, इसका नेम दे दिया ABC, इसका दे दिया DEF। देखो अब हमने कॉन्ग्रुएंट लिया है तो वी हैव ड्रॉ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑन द स्क्वायर शीट। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के, तो कौन सी साइड किसके, AB किसके, DE के इक्वल, AC किसके, DF के इक्वल, BC किसके, EF के इक्वल, ठीक है। अब हम सबको ऐड कर देते हैं। ऐड कैसे करोगे, लेफ्ट हैंड वालों में लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में राइट हैंड, मीन्स जो इक्वल के इधर वाले हैं वो एक तरफ, मीन्स AB प्लस BC प्लस AC इक्वल का साइन DE प्लस EF प्लस DF, ठीक है, प्लस कर दिया। अब ट्रायंगल के अगर हम तीनों साइड्स का सम कर दे तो वो किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर के इक्वल होता है। तो ये क्या बन गया, ABC का पेरीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। क्योंकि इसने लास्ट में हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट कैन यू से अबाउट पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसने कंडीशन दिया ऐसी ट्रायंगल बनाओ जो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो। तो कॉन्ग्रुएंट जो होती है बेटा वो साइज में बिल्कुल सेम टू सेम होती है, और जो कॉन्ग्रुएंट नहीं होती तो वो छोटी बड़ी हो सकती है। तो देखो एक ट्रायंगल हमने छोटी बना दी, एक ट्रायंगल हमने बड़ी बना दी। ABC छोटी बना दी PQR, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो वी हैव ड्रॉन टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR विच आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो AB साइड PQ के इक्वल नहीं होगी, BC साइड QR के इक्वल नहीं होगी, और AC साइड किसके इक्वल नहीं होगी, PR के इक्वल नहीं होगी। इसी तरह से अब हम इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे AB प्लस BC प्लस AC इक्वल्स टू PQ प्लस QR प्लस PR। सबको ऐड कर दिया। तो इन तीनों को ऐड करके क्या बना, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। इन तीनों साइड को ऐड करके क्या बना, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो इट मींस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC नॉट इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। सारे का कंक्लूजन ये बना बेटा, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका पेरीमीटर भी इक्वल होगा, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो उनका पेरीमीटर भी इक्वल नहीं होगा। क्लियर। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करेंगे। एक बार आप इसका रिव्यू देख सकते हो बेटा। आपने क्राइटेरियाज को बहुत ध्यान से लगाना है, यूज करना है बहुत ध्यान से। Okay students, goodbye.